हेलो साथियों, मैं BL लूणा मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में हमारा भक्ति काल चल रहा है। उस भक्ति काल में जो तुलसीदास है, उस तुलसीदास के बारे में हमने कुछ अध्ययन कर लिया है और आगे है वो करेंगे। आज हम जो तुलसीदास की जो एक रचना है विनय पत्रिका, जिसको राम विनयावली भी बोला जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी जो हिंदी व्याकरण है उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए, आप जाकर ले सकते हो। उस टेलीग्राम का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो हिंदी साहित्य है उसके नोट्स जैसे ही कंप्लीट हो गए ये भी आपको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। अगर आप इसको व्हाट्सएप के जरिए लेना चाहिए तो मेरे हिंदी साहित्य की 21 नंबर क्लास है, उसके अंदर मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप के जरिए भी इसको ले सकते हैं। अब हम बात करें विनय पत्रिका की, तो जो विनय पत्रिका है उसका दूसरा नाम है राम विनयावली। राम विनयावली रचना काल की बात करें तो 1582 ईस्वी इसका रचना काल है। मिथिला यात्रा प्रस्थान के समय, यानी जब ये मिथिला गए थे, उस मिथिला यात्रा के बीच में जो थे तो उसके समय इन्होंने इस रचना की थी विनय पत्रिका। कुल पद 279 पद है। भाषा इसकी वर्ज है, मैंने बता। प्रधान रस की बात करें तो शांत रस है। रचना शैली की बात करें तो गीति शैली है, यानी गीति शैली में लिखी गई है। इस रचना में 21 रागों का प्रयोग हुआ है, यानी जो 21 जो राग होती है उस रागों का प्रयोग हुआ है हमारे इस विनय पत्रिका में। प्रमुख पंक्तियां, यानी विनय पत्रिका से संबंधित कुछ पंक्तियां हैं जो एग्जामिनर बार बार परीक्षा में देखकर पूछता है, तो वो देखिए। कब हुक अम्ब अवसर पाई, मोरियो सुधी ध्यावी कछु करुण कथा चलाई। यानी यह है विनय पत्रिका है जो तुलसीदास ने राम के दरबार में भेजी थी, किसके माध्यम से? सीता के माध्यम से। तो ये सीता से कह रहे हैं कब हु अम्ब अवसर पाई, यानी कभी एक ऐसा अवसर पाकर, यानी मौका देखना है। मेरी सुधी ध्यावी कुछ करुण कथा चलाई, यानी मेरे बारे में भी श्री राम के सामने कुछ एक करुण कथा चलाना कि एक आपका एक दास है जो आपकी सेवा में आना चाहता है, तो मेरे बारे में भी कुछ उनको बताना, कभी मौका देखकर, जब वो फुर्सत में हो। अबलो नसानी अब न नशे हो, कैसो कही न जाय का कहिए, ऐसी मूर्ता या मन की, जाके प्रिय न राम वेदे ही, कबहू की हो ये रहनी रहोगे, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तो ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें आपको एक एक लाइनें को अच्छे से याद करना है क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। तुलसीदास की है और विनय पत्रिका से ली गई है। आगे राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे, विनय पत्रिका। परिहारी राम सूर सरिता, आस करत ओस कन की। आगे जो लिखा है राम को जानने के लिए रामचरितमानस का अध्ययन, यानी मोस्ट लाइन है। अगर आपको राम को जानना हो, राम के बारे में जानना हो तो आपको रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए। तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका अध्ययन करें, यानी अगर आपको राम के बारे में जानना है तो आपको रामचरितमानस पढ़ना है, और अगर आपको तुलसीदास के बारे में जानना है तो विनय पत्रिका पढ़नी है, क्योंकि विनय पत्रिका में तुलसीदास ने अपने बारे में बताया है। आगे देखिए, फिर है कवितावली। कवितावली तुलसी की अंतिम रचना, यानी तुलसी की अंतिम रचना मानी जाती है कवितावली। हाँ, तुलसी की अंतिम रचना है कवितावली। अब देखो ऑप्शन के अंदर आपको जैसे कवितावली, कवितावली और हनुमान बाहुक, अब ये दो रचनाएं हैं। अगर आपको पूछे कि तुलसी की अंतिम रचना, वहां पर कवितावली नाम हो और हनुमान बाहुक नाम न हो, तब तो आपको कवितावली करना है। और अगर कवितावली और हनुमान बाहुक दोनों नाम हो तब आपको हनुमान बाहुक करना है अंतिम रचना। ठीक है। भाषा इसकी ब्रज है। शैली कवित स्वेश शैली, छप्पे शैली, यानी कवित सवेया और छप्पे दो छंद इसमें काम में लिए।
कांडों की बात करें तो 7 कांड है, जिस प्रकार रामचरितमानस के अंदर है। बालक 4, अयोध्या के 2, चल दिए अरण्य, किष्किंधा में सुंदर लागे, लंका में पार उतरने। ये मुक्त रचना है, यानी जैसे प्रबंध जो रचना होती है उस प्रकार न होकर एक मुक्त रचना है। अंतिम कांड उत्तरकांड में तुलसी ने अपने जीवन व समाज की दशा का वर्णन किया है। यानी जो अंतिम जो कांड है अरण्य कांड, उस अरण्य कांड में तुलसीदास ने अपने जीवन के बारे में बताया और समाज की दशा के बारे में बताया है। प्रमुख पंक्तियां देखिए। प्रमुख पंक्तियां, अवदेश के बालक चारी, सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे, तिरछे करी दे नैन सेन तिन्हे, मांग के खाइबो मस्जिद में रहीबो, लेइबो एक ने देइबो दो। यानी ये तुलसीदास ने कहा कि मैं मांग कर खाता हूँ, मस्जिद में रहता हूँ। कहने का मतलब है मस्जिद में रहने का मतलब है हिंदू होते हुए भी मुसलमानों को तो ये समन्वय की स्थिति पैदा करते हैं, दोनों को समान ही मानते। मांग के खाइबो मस्जिद में सोइबो, लेइबो एक ने देइबो, यानी किसी से मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। अनुराग तड़ाग में भानु उदे, विकसे मनो मंजुल कंज कली, मातु पिता जग जाय तजो, विधि ही ने लिखी कछु भाल भलाई। देखो ये भी तुलसीदास ने लिखा है, इसके लाइन से पता चलता है ये कह रहा है मातु पिता जग जाय तजो, यानी माता पिता ने मेरे को जन्म देकर छोड़ दिया है। विधि ही ने, विधि का मतलब भगवान ने ही लिखी कछु भाल भलाई, यानी भगवान ने भी मेरे जीवन में कुछ भला नहीं लिखा है, ये तुलसीदास ने कहा है। लंका दहन का उत्कृष्टतम वर्णन, यानी लंका दहन का उत्कृष्टतम वर्णन है वो हमें कवितावली में देखने को मिलता है। सबसे बड़ा कांड है वो उत्तरकांड है, जो अंतिम कांड है, यानी जो अंतिम कांड है उत्तरकांड वो ही सबसे बड़ा कांड है। वीर रौद्र एवं भयानक रसों का प्रयोग हुआ है। आगे देखो, नोट में लिखा है, हिंदी में चंदवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो में सर्वप्रथम राम कथा का वर्णन मिलता है। यानी हिंदी में हमें जो राम कथा का वर्णन है वो सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिलता है? चंदवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो जो रचना है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना है पृथ्वीराज रासो को। किसने माना है ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ईश्वरदास द्वारा रचित भरत मिलाप व अंगद पेज में भी रामकथा वर्णन है। यानी जो ईश्वरदास ने रचनाएं की, एक तो भरत मिलाप और एक अंगद पेज, उन रचनाओं में भी हमें क्या मिलता है? रामकथा का वर्णन मिलता है। पर सबसे पहले किसमें मिलता है? सबसे पहले हमारे पृथ्वीराज रासो है, उसके अंदर जो चंदवरदाई द्वारा रचित है उसके अंदर राम काव्य का वर्णन मिलता है। तो आपको याद रखना है। रामायण महानाटक है वो प्राणचंद चौहान की रचना है, प्राणचंद चौहान की, 1610 ईस्वी में। अवध विलास है ये लालचंद की रचना है। राम काव्य में रसिक भावना का परिवर्तन अग्रदास ने किया था। यानी जो राम काव्य है उस राम काव्य में जो रसिक भावना है उसका जो परिवर्तन, उसको जो लाने का काम है वो हमारे अग्रदास ने किया था। अग्रदास ने अगर अली नामक ग्रंथ लिखा, यानी जो रसिक भावना है वो अगर अली ग्रंथ उसी के अंदर मिलती है हमें। रसिक भावना की 2 शाखाएं हैं, रसिक भावना है उसकी 2 शाखाएं हैं। अब वो कौन कौन सी है देखिए। एक सौसुकी शाखा और दूसरी है तत्सुकी शाखा। अब सौसुकी शाखा का रामचरण दास जी है, सौसुकी शाखा है उसके जो प्रवर्तक कौन है? रामचरण दास जी। और तत्सुकी शाखा है उसके प्रवर्तक है जीवाराम जी। 2 शाखाएं होगी। अगर जो रसिक भावना है उसकी 2 शाखाएं हैं, एक सौसुकी शाखा है और एक तत्सुकी शाखा है। दोनों को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। तत्सुकी शाखा है वो जीवाराम जी है और सौसुकी शाखा है वो रामचरण दास जी है। तो तत्सुकी शाखा जीवाराम जी, इसको आप अटैच करके याद कर लीजिए, वहां कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे तत्सुकी शाखा के बारे में पूछा तो आप वहां सोचते हो क्या जीवाराम था या रामचरण दास था, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, कंफ्यूजन पैदा ना हो। फिर रामचंद्रिका केशवदास की रचना 1601 ईस्वी में रचना हुई थी और रीतिकाल में हुई थी। यानी ये वो रचनाएं हैं जिनके अंदर राम काव्य आया है, राम का वर्णन आया है। भाषा इसकी ब्रज है और 39 प्रकाश, यानी इसके अंदर जो पाठ का नाम है वो प्रकाश दे रखा है, 39 प्रकाश है।
केवल एक रात में लिखी गई। ऐसा माना जाता है केशवदास ने जो रामचंद्रिका उसकी रचना एक ही रात में कही थी। यानी इन्होंने सोच के कितना दिमाग लगाया कि एक रात में रामचंद्रिका की रचना कर दी केशवदास ने, और लोगों से एक रात में वो पढ़ी नहीं जाती है। ठीक है ना, तो देखिए इनके दिमाग की उपज। उपनाम की बात करें तो छंदों का अजायब घर, यानी इसमें इतने छंद काम में लिए हैं। जो ये रामचंद्रिका है इसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है। संवाद योजना के लिए प्रसिद्ध है, यानी इसकी जो संवाद योजना आपस में जो बात करने की जो शैली है वो प्रसिद्ध है किसकी, रामचंद्रिका। आगे देखो, आगे आचार्य शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। मोस्ट लाइनें कई बार पूछी गई है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास के बारे में कहा है कि ये कठिन काव्य का प्रेत है, हृदयहीन कवि कहा है। हृदयहीन कवि कहा है, क्यों कहा है कि इन्होंने जो अपनी रचनाएं हैं वो इस प्रकार रची है कि हर आदमी को उसका अर्थ पता नहीं चलता, इतनी कठिन है, इसलिए इसको कठिन काव्य का प्रेत कहा है। यानी ऐसा माना जाता था कि जो राजा महाराजा थे वो जब किसी को इनाम देने के उत्सुक नहीं थे या फिर उसको वहीं रोक कर रखना चाहते थे तो वो उसको केशवदास के रचनाओं के अर्थ के बारे में पूछते थे। तो वह क्या कि भाई उसका जल्दी से अर्थ पता नहीं होगा और वो वहीं रुका रहेगा। तो ये इस प्रकार एक लाइन है, कवि को देत ने विदाई पूछे केशव की कविताई, इस प्रकार की एक लाइन है। मैथिली शरण गुप्त, इसने साकेत की रचना की है 1931 ईस्वी में, आधुनिक काल में। जो हम आगे पढ़ेंगे रीति काल है, आधुनिक काल, अभी तो हम भक्ति काल में चल रहे हैं, वो आगे आएंगे तब देखेंगे। तो मैथिली शरण गुप्त उसने साकेत की रचना की थी 1931 ईस्वी में, जो आधुनिक काल में रची गई। महाकाव्य की श्रेणी में आता है साकेत, और 12 सरग है, यानी पाठों का नाम इसने सरग लिखा है। नवम सरंग में उर्मिला का वीर वर्णन है, यानी जो साकेत मैथिली शरण की गुप्त की रचना है उसका जो नवम सरंग है उसमें उर्मिला का जो वर्णन, वीर वर्णन आया है। मोस्ट है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। अष्टम सरग है उसमें केकई का पश्चाताप है। तो देखो नवम सरग है उसके अंदर उर्मिला का वीर है, और 8वां जो सरग है उसके अंदर केकई का पश्चाताप है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उसकी रचना है राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा। तो ये जो रचनाएं हैं उनके अंदर राम से संबंधित वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो आपको ये अच्छे से दिमाग में रखनी। अब है राम गीतावली या गीतावली, इसको गीतावली भी बोला जाता है या राम गीतावली भी बोला जाता है। देखो इसकी रचना काल की बात करें तो 1571 ईस्वी, यानी 1571 ईस्वी के अंदर इसकी रचना हुई थी। कुल पद की बात करें तो 328 पद है इसके अंदर। कांड 7 कांड है, जिस प्रकार रामचरितमानस के अंदर थे, कवितावली के अंदर थे। रचना शैली की बात करें तो गीति काव्य है ये, यानी गाने योग्य है। प्रधान रस की है वो है श्रृंगार रस, जिसको वात्सल्य रस, यानी श्रृंगार में भी वात्सल्य रस है। इस रचना में कोई मंगलाचरण नहीं मिलता, ये लाइन मोस्ट है। यानी ऐसी तुलसीदास की ऐसी कौन सी रचना है जिसके अंदर मंगलाचरण नहीं मिलता, तो गीतावली, यानी गीत गाए तो उन्हें गीत सीधे ही गा दिए थे, कोई मंगल कामना शुभकामना नहीं दी। तो ये मंगलाचरण है वो हमें गीतावली में नहीं देखने को मिलता है। कवितावली, गीतावली, दोहावली ये सेम से नाम है, इसलिए आपको याद रखना है। यानी गीत है वो बिना मंगल के गाए, बिना मंगल के उन्होंने गीत गाए। इस ग्रंथ प्रारंभ राम के जन्मोत्सव से होता है, यानी इस ग्रंथ का जो प्रारंभ है वो कहां से होता है, जब राम का जन्म होता है, उस राम के जन्म से प्रारंभ होता है। 21 रागों का प्रयोग, यानी इसके अंदर भी 21 रागों का प्रयोग हुआ है। अब है रामलला न छू, यानी जो राम काव्य के जो प्रतिनिधि कवि है वो तुलसीदास है। तो तुलसीदास के बारे में हर एक पॉइंट हमें अच्छे से याद होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम अंदर इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए मैंने तुलसीदास से संबंधित सारा मैटर लिया। आगे की जो कवि है उनका मैटर इतना लंबा चौड़ा नहीं है। अब रामलला न छू, ये रचना काल है 1582 ईस्वी। छंद की बात करें तो इसमें 20 छंद है, जो सभी सोहर छंद है। सभी क्या है, सोहर छंद है। सोहर छंद में कुल 22 मात्राएं होती है,
12 व 10 पर यति होती है। ये यति क्या होती है? जहां पर हम रुकते हैं, यानी 12 मात्राओं के बाद में एक बार रुकते हैं। दोहा जैसे बोलता है, रही मन धागा प्रेम का, जैसे यहाँ रुके, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो इस प्रकार जहां बीच में रुकते हैं ना, वहां पर यानी इस प्रकार की एक कोमा लगती है, वो यति होती है। प्रबंधात्मक काव्य है, यानी प्रबंध शैली में लिखा गया है। फिर है वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी की रचना काल है 1612 ईस्वी। कुल 62 छंद है इसके अंदर, दोहा, सोरठा और चौपाई, यानी 3 प्रकार के छंद काम में लिए, दोहा, सोरठा और चौपाई। बरवे रामायण, बरवे रामायण का रचना काल है 1612 ईस्वी, यानी वैराग्य संदीपनी और बरवे रामायण दोनों का रचना काल 1612 ईस्वी है। 69 छंद है जो बरवे छंद है। बरवे रामायण के नाम से भी पता चल रहा है कि बरवे छंद है इसके अंदर। 19 मात्राओं वाला छंद है बरवे, जो 12 व 7 पर यति है, यानी इसमें 12 और 7 पर क्या है? यति है। जिस प्रकार सौर छंद में क्या था? 12 और 10 पर यति थी। इसी प्रकार जो हमारे ये बरवे छंद है उसके अंदर क्या है? 12 और 7 पे यति है और 19 मात्राएं होती है। कांडों की बात करें तो इसमें 7 कांड है। रहीमदास के आग्रह पर रचित, यानी जो बरवे रामायण की रचना है वो किसके आग्रह पर? रहीमदास के आग्रह पर इन्होंने इसकी रचना की थी। आगे देखो, फिर पार्वती मंगल। पार्वती मंगल 1582 ईस्वी में रचित रचना है। प्रारंभ में मंगलाचरण व अंत में स्वास्ति वाचन है, यानी प्रारंभ में इसमें जैसे शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में इसमें मंगलाचरण है और अंत में स्वास्ति वाचन है। कुल पद की बात करें तो इसमें कुल छंद की बात करें तो 164 छंद है इसके अंदर। फिर है जानकी मंगल, 1582 ईस्वी में रचित रचना है। कुल छंद इसमें 216 है। 8 अरुण छंदों के बाद एक हरिगीति का क्रम को अपनाया गया है, यानी 8 अरुण छंद जो छंद है वो छंद हम पढ़ेंगे उस टाइम आपको बताएंगे। तो 8 अरुण छंद काम में लिए हैं और 8 का जैसे 1 2 3 4 इस प्रकार 8 छंद आ गए, तो उसके बाद में एक हरिगीत का, यहाँ पर एक हरिगीति का छंद इन्होंने काम में लिया। फिर वापिस 8 है वो अरुण छंद, इस प्रकार का क्रम इन्होंने इसके अंदर जारी रखा है। फिर है रामाज्ञा प्रश्नावली। तो रामाज्ञा प्रश्नावली 1612 ईस्वी में रचित रचना है। सात सर्ग में विभाजित है, यानी जो सर्गों का है वो ज्यादातर इनमें 7 ही रखे हैं, तो इसमें 7 सर्ग नाम दिया है। उसमें जैसे रामचरितमानस में कांड नाम दे रखा है, तो ये याद रखना आपको। प्रत्येक सर्ग में 7 सप्तक है, प्रत्येक सप्तक में 7 दोहे है, यानी जो प्रत्येक सर्ग है उसमें 7 सप्तक है और उसमें प्रत्येक सप्तक में 7-7 दोहे का क्रम इन्होंने रखा है। कुल 343 छंद है। इसे दोहावली रामायण के नाम से भी पुकारा जाता है, यानी इसको किस नाम से? दोहावली रामायण के नाम से भी पुकारा जाता है। अब है रचना दोहावली। अब देखिए, दोहावली रामायण है वो अलग है, क्योंकि इसको पुकारा जाता है किसको? ये जो रामाज्ञा प्रश्नावली है, यानी रामाज्ञा प्रश्नावली है उसको दोहावली रामायण भी पुकारा जाता है। अब दोहावली एक अलग रचना है जो 1583 ईस्वी में रचित रचना है। कुल 573 इसमें दोहे है। चातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का चित्रण है, यानी चातक जो पक्षी होता है उस पक्षी के माध्यम से, ये जो चातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का चित्रण किया गया है। फिर है कृष्ण गीतावली, 1571 ईस्वी इसकी रचना काल है। सूरदास की भरमरगीत परंपरा का निर्वहन, यानी जो कृष्ण गीतावली है, कहने का मतलब यह है कि सूरदास के कहने पे भी ये रचित मानी जाती है कि तुलसीदास ने सूरदास के कहने पे लिखी थी। और सूरदास की जो भरमरगीत परंपरा है उसका इसमें वर्णन देखने को मिलता है, उसकी जैसे लिखा गया उसी प्रकार ये लिखा गया। इसमें प्रारंभ में मंगलाचरण एवं मंगल कामना नहीं है। इसमें भी क्या है? कृष्ण गीतावली में भी प्रारंभ में मंगलाचरण और गीतावली नहीं है। जिस प्रकार जो गीतावली थी ना उसी में ऐसा था। तो ये जो तुलसीदास है उस तुलसीदास के बारे में यहां तक हमने पढ़ लिया है और ये तुलसीदास के बारे में हर एक पॉइंट अच्छे से हमने देख लिया है। अब आगे की जो कवि है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।